अच्छा चले ओके कर तो शुरू जस्ट शुरू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ पारे का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा खुलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोशन वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 महीने में मुख्तलिफ नौइयत के काम कर रही है। कभी मेडिकल के हवाले से, कभी माशाल्लाह राशन के हवाले से, और आजकल इनका एक सिलसिला चला है माशाल्लाह जो हर साल की तरह इस साल भी इफ्तारी का भरपूर एहतमाम किया गया। और कराची के लगभग काफ़ी इलाकों में रोशन वेलफेयर की जानिब से सलीम अत्तारी की ज़ेरे निगरानी ज़ेरे क़यादत माशाल्लाह ये इफ्तारी कराई जा रही है। और आप देखें बल्दिया टाउन में माशाल्लाह इनका कैंप लगता है, लोगों को इफ्तारी कराई जाती है। इसके अलावा नुमाइश पे सबसे बड़ा मेगा इफ्तारी की जाती है। इसके साथ साथ माशाल्लाह ये खारादर में भी सुमेर तुराबी के तवस्सुस से माशाल्लाह ये इफ्तारी कराई जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहरी का एहतमाम है और वाफर मिकदार में है। हमारे दरमियान सलीम अत्तारी के साहब के साथ देने वाली एक और शख्सियत जुबैर मेमन साहब हमारे दरमियान मौजूद है। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई जरा बताएं माशाल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट दिन ब दिन लोगों के ताउन से माशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार हो रही है और मुसलसल काम हो रहा है। हाँ, ये हकीकत है कि साल से सलीम भाई रोशन वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म तले कई मकामात पर ना सिर्फ शहरी अफ्तारी की बात करें बल्कि मेडिकल कैंप इनके मुतहद साल में कई लगते हैं। इसके अलावा उन्होंने फलाई कामों के लिए जो रोशन वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जितनी भी काविशें की हैं वो किसी भी एक बड़ी NGO या किसी सरकारी सतह पर भी काम किया जाए तो इतना बड़ा पैमाने में होती वो कि वो इनके दोस्त यारों की मदद से करते हैं। इनके पास कुछ सरकारी फंड्स नहीं होते हैं। जो सारे दोस्त यार हैं इनके अपने ताल्लुकात हैं, इनके अपने वास्ते के लोग हैं, उन्हीं के मिलके जहाँ गुरु मंदिर में मेगा इफ्तारी का प्रोग्राम रखते हैं। बल्दिया टाउन में इनका इफ्तारी का प्रोग्राम है। खारादिल में छुटन शाह के मज़ार पे आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना बड़ी शहरी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और ये मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ है कि सलीम भाई आज हमें याद किया और हमें इस शहरी के अंदर मदद किया। 40 से 50 साल से मुसलसल माशाल्लाह मैं सलीम अत्तारी को साहब को मैं देखता आ रहा हूँ। मसलक अहले सुन्नत के हवाले से लेकर सारे मुख्तलिफ इदारों से माशाल्लाह मुख्तलिफ हवाले से काम करते रहे। मेमन कम्युनिटी के हवाले से भी माशाल्लाह एक इनका नाम है। तो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है सलीम अत्तारी साहब। आए देखें थोड़ा सलीम अत्तारी साहब से तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम अत्तारी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको सेहत कामला दे और मजीद अच्छे से अच्छे काम करने की अल्लाह ताला तौफीक और हिम्मत दे। तो सलीम भाई ये माशाल्लाह आज शहरी का एहतमाम है और कल परसों भी कुछ ऐसा प्रोग्राम था मैं नहीं आ पाया, तो कुछ बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है हर शोबा जात में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। और ये तो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस माह है, मुक़द्दस स्याम है। इसमें तो एक नेकी 70 के बराबर सवाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है गुरु मंदिर के चौक पर रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी करवाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह खारादर हो गए और दीगर इलाकों में आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी का इंतज़ाम है। इससे पहले हमने जो है पिछले हफ्ते भी सेहरी का एक बड़ा इंतजाम किया था जिसमें हलवा पूरी थी। आज जो है कोरमा रखा है। इससे पहले हमने एक चला और 2 पराठे जो है वो 50 रुपए में लोगों को दिया था कि लोग अपने घर पे ले जाकर इसको रोज़ा रखें, सेहरी के लिए हमें दुआएं दें। अल्हम्दुलिल्लाह रोशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है अरसा दराज से इस शहर में काम कर रही है। हम किसी भी सरकारी इदारे से कोई फंड नहीं लेते। अपनी मदद आपके तहत हमारे दोस्तों से, हमारे साथियों से, हमारे मुखलिस दोस्तों के ताउन से आज भी सेहरी हमारे एक मुखलिस दोस्त से करवाई और उससे कहा कि सलीम भाई आप काम करें, हिम्मत नहीं आ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रज़ाकार रोज़ाना की बुनियाद पर गुरु मंदिर की चौरंगी पर जो आते हैं वो खुद अपने काम से फारिग होकर, जॉब से फारिग होकर रोज़ाना की बुनियाद पर आके वहाँ इफ्तारी पे लोगों को इफ्तारी करवाते हैं दस्तरखान पे आकर। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इफ्तारी करवाते हैं हम देखते हैं कि इस महंगाई के हाल में ऐसी फैमिलियाँ जिन्होंने कभी बाहर सेहरी नहीं की होगी, इफ्तारी नहीं की होगी, वो लोग हमें आके कहते हैं कि भाई आप मियारी इफ्तारी करवा रहे हैं, मियारी सेहरी करवा रहे हैं। और वो इतने मजबूर है कि आप देखें कि 50,000 रुपए सैलरी वाला आदमी भी इस महंगाई के दौर में जो कंडीशन है, फ्रूट का रेट देखे, लोग फ्रूट के बाइकाट की बात करते हैं, लोग फ्रूट के बाइकाट के पीछे पड़े। मैं कहता हूँ वो लोग जो महंगाई करते हैं उनको आप क्यों नहीं कहते, उनके पीछे क्यों नहीं लगता कि महंगाई शुरू होती कहाँ से? आप एक मामूली से रेडी वाले को पकड़ के कहते हैं कि फ्रूट का बाइकाट करें। बिल्कुल होना चाहिए लेकिन बड़े पैमाने पे इससे काम करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अब मुझे बताइए कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, गरीब क्या करेगा?
यकीनन फिर इस शहर में डकैतियां होंगी, चोरियां होंगी। आप देखें आया दिन स्कूटर चोरी होती है, मोबाइल गन पॉइंट पे छीने जाते हैं। कल जो है बाइकिया वाले को बेचारे को एक को मार दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। तो जब तक महंगाई पर काबू नहीं होगा तो लोग मजबूरन अपनी बच्चों की ईद की खातिर, अपने बच्चों को पेड़ भरने की खातिर ये सब अमल होगा। मैं हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूंगा कि महंगाई के जिन पर आप काबू पाए, ताकि फ्रूट भी सस्ता हो, गोश्त भी सस्ता हो, जरूरत अशिया की चीजें सस्ती हो, लोग ताकि बेचारे भीख मांगने पे मजबूर ना हो। आपने लोगों को भिखारी बनाने का एक ट्रिक निकाला है, लोगों को भिखारी ना बनाए, इन्हें रोजगार दे। कभी आप किस नाम से जो है लोगों की मदद करते हैं, भाई रोजगार दो, लोगों को रोजगार की जरूरत है, भीख की जरूरत नहीं है। अल्ताफ भाई, सलीम भाई, आपने माशाल्लाह कहा ना कि भाई वो बाइकआउट वाइकआउट से कुछ नहीं होता। एक जो चीज है ना, हम लोग बाइकआउट कर देंगे, इससे क्या होगा, महंगाई में कमी आ जाएगी। बाइकआउट का बेहतर इलाज ये है कि जैसे आपने कहा ना कि कल परसों आपने कैंप लगाया था, 2 पराठे और एक चना, ये माशाल्लाह क्या 50 रुपए में दे रहे थे। 50 रुपए का तो इस वक्त पराठा चल रहा है। तो इसी तरीके से जैसे सस्ती मुर्गी आप बेच चुके हो, सस्ता गोश्त बेच चुके हो, सस्ता राशन बेच चुके हो, तो एक थोड़ी अपील होनी चाहिए। इस वक्त लोगों को खैरात खाते की जरूरत नहीं है, लोगों को सस्ती चीज की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मुर्गियां 400 रुपए किलो बिक रही है और 350 रुपए किलो बिक रही है। तो मजीद थोड़ी आपकी तरफ से अपील होनी चाहिए, अपने अपने पॉइंट में, अपने अपने इलाकों में ये सस्तों का समझे रिवाज कायम करे, समझे कि लॉस भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे, तो अल्लाह से सारा फायदा हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि हमने गुज़िश्ता 3 महीने से इसी मकाम पर चुटल शाह बाबा की मज़ार बासित होटल के पास सस्ती अशिया दी। इसमें गोश्त भी शामिल है, राशन भी शामिल है और दीगर जरूरियाती चीजें शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम को देखकर, रोशन वेलफेयर के काम को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिया में भी लोगों ने लगाया, आगरा ताज में भी लोगों ने लगाया। और हम ये लोगों से कहते हैं कि आप काम करें, हर इदारे में ये काम होना चाहिए, लोगों को सस्ती चीजें फराहम करें ताकि लोग भीख ना मांगे, लोग ज़कात खैरात की तरफ ना जाए। और मैं मुखर हज़रात से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके आप ऐसे लोगों को ज़कात दें जो ज़कात के मुस्तहिक है, जो ज़कात देते भी हो, सिर्फ ज़कात लेकर उस पर जश्न ना करते हो, प्रोग्रामात ना करते हो। मुझे हैरत ये होती है कि लोग ज़कात चाहकर देते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि हमें ज़कात देनी किन लोगों को है। भाई ज़कात ऐसे लोगों को दो जो ज़कात देते भी हो, सिर्फ ज़कात लेकर उस पर लोगों को खिलाना पिलाना। हमें ये देखना है कि ज़कात किनको देनी चाहिए। ज़कात का बड़ी शरई मामला है। ज़कात जो है उस शख्स को नहीं देनी चाहिए, उस शख्स को देनी चाहिए जो उसका हकदार है। अगर ज़कात सही जगह पहुंच जाए तो मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान से भूख, इफलास, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। सलीम अत्तारी साहब के हाथ मजबूत करें। 30 साल हो या 40 साल हो या 50 साल से कारकुन काम करते करते एक ब्रांड बन जाता है। वो ब्रांड है, अगर आप इनको कोई हेल्प करेंगे, आप भले इनके हाथ में पैसे ना दे लेकिन इनको कोई चीज मैसर कर देगा, सलीम भाई पंडित देखो मेरी तरफ से या ये चीज मेरी तरफ से, आप अपने हाथों से खिलाए। सलीम भाई ये नहीं कहते मुझे पैसा ही पैसा दो, आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन करो, ये आपके इलाके से। सलीम भाई इस इलाके में रहते हैं नहीं रहते वो अलग इशू है, लेकिन आप ही के इलाके में काम हो रहा है और आप ही के इलाके से लोग मुस्तफीज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से लोगों का साथ दें और आए। और मैं बताता चलूँ, सलीम भाई के तवज्जुह से यहाँ का जो भी अखराजात है इसमें कोई ज़कात, कोई खैरात, कोई फितरा नहीं है, साफ पैसों का। और सैयदज़ादे भी इसको खा सकते हैं और माशाल्लाह इससे समझे इफ्तारी सहरी सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर नीचे वाले बटन से बनाए, नीचे वाले बटन से बनाए। जानी माली कारोबार में रोजगार मौला इनकी गैर से मदद अता फरमा। मौला करीम उनके पाकिस्तान को अपने हुजूरी करम अता फरमा। थोड़ा सा लाइव ना बिल्कुल रेडी बैनर की लिंक